दोस्तों, दुनिया भर में कई ऐसी रहस्यमय प्लेसेस हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इन प्लेसेस से जुड़ी रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। ऐसा ही एक प्लेसेस अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित सान लुइस वैली है, जो न्यू मैक्सिको के कुछ हिस्सों तक फैली है। 8000 वर्ग मील क्षेत्रफल वाली यह वैली 196 किलोमीटर लंबी है और 119 किलोमीटर चौड़ी है, जहां पर रहस्यमय आकृतियां दिखाई देती है। वहीं इस जगह पर पालतू जानवरों को मारने की घटनाएं आए दिन सामने आती है। इसके अलावा जानवरों के शरीर में घाव दिखाई देता है। वहीं कई बार शरीर के अंग भी गायब हो जाते हैं, लेकिन खून की एक भी बूंद दिखाई नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है। इस बारे में जुड़ी मेलोसिन नाम का एक महिला ने कहा था कि वह साल 2000 से अब तक 50 से ज़्यादा यूएफओ को यहाँ पर उतरते हुए देख चुके हैं। हालांकि इस घटनाओं के पीछे एलियंस है या कुछ और, ये अभी तक का रहस्य ही है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, अमेरिका के बोस्टन में स्थित ब्रिज वाटर ट्रायंगल का रहस्य भी आज तक सुलझ नहीं पाया है। 200 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में कई विचित्र और रहस्यमय जीव और रोशनी दिखाई देती रही है। इस क्षेत्र में कभी लंबे बालों वाले वानर तो कभी कुत्ते के साथ लाल आंखों वाला व्यक्ति दिखाई देता रहता है। वहीं कई बार रहस्यमय ब्लैक हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे चुका है। पॉइंट प्लेजेंट अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में एक छोटा कस्बा है। यहाँ ओहियो और कनवाहा नदियों का संगम स्थल है। वेस्ट वर्जीनिया के इस छोटे से कस्बे को लोगों के लिए नवंबर 1966 से दिसंबर 1967 तक एक रहस्यमय प्राणी डराता रहा। इस 7 फीट लंबे व्यक्ति का सीना काफ़ी चौड़ा था। लोग उसे मोटमैन कहते थे। इसकी धधकती हुई आंखें होती थी और 10 फीट लंबे बाल जमीन तक लटकते दिखते थे। यह कई लोगों को दिखाई देता रहता था। 15 दिसंबर 1967 को सिल्वर ब्रिज ढहने से 46 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मोटमैन फिर कभी नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, आप सभी ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। इस जगह पर आज तक की सबसे अधिक संख्या में शिप और प्लेन गायब हुए हैं। ब्राज़ील के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित इस क्षेत्र का एरिया लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर से लेकर 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में इस प्रकार का रहस्यमय घटनाएं क्यों होती है, इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में रेडिएशन का विसंगति के कारण ऐसा होता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां पृथ्वी के अंदर ही वैन एलन रेडिएशन बेल्ट अन्य ग्रहों के सबसे नज़दीकी होती है। इसके कारण इस क्षेत्र में रेडिएशन की तीव्रता अधिक हो जाती है। बेनिंगटन ट्रायंगल यह ट्रायंगल अमेरिका के साउथ वेस्टर्न वेरमांट के ग्लास्टेनबरी माउंटेन के मध्य में स्थित है। यह इलाके में बड़े पैरों वाली मानव आकृतियां, विचित्र आवाज़ें और रोशनी दिखाई देती है। अमेरिका इसे शापित इलाका मानते हैं। दोस्तों, अमेरिका का यह इलाका, यहाँ बालों वाला जंगली इंसान घूमता है और जंगलों में कई रहस्यमय जानवर दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र से अब तक कई लोग गायब हो चुके हैं। दोस्तों, मिशिगन ट्रायंगल अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जो 307 मील लंबी और 188 मील चौड़ी है। लेक मिशिगन इलिनॉइस, मिशिगन, इंडियाना और विस्कॉन्सिन राज्य तक फैली है। इस लेक में अब तक 40 प्लेन लापता हो चुके हैं। प्लेन कैसे लापता हुए, यह रहस्य ही है। इस क्षेत्र में आए दिन रहस्यमय आकृतियां दिखाई देती रहती हैं। दानव का समुद्र, इसे डेविल या ड्रैगन का ट्रायंगल्स कहते हैं। यह प्रशांत महासागर के ठीक उसी तरह की पहेली बना हुआ है जैसे अटलांटिक में बरमूडा। जापान सरकार इस क्षेत्र में मछुआरों को फिशिंग करने से मना कर चुकी है। यहाँ पर विचित्र रोशनी, वस्तुएं और मानव आकृतियाँ दिखाई देती है। रहस्यमय ढंग से यहाँ लोग गायब हो जाते हैं। बताया जाता है कि जापान की सरकार ने 1952 में इस क्षेत्र की घटनाओं को सत्यता जानने के लिए एक टीम को शिप
केओमारू नंबर 5 में भेजा था, लेकिन क्रू मेंबर और 31 लोग समेत यह गायब हो गया। एंगीकुनी लेक कनाडा के क्विबेक रीजन में नूनाबूट में केजान नदी से लगी हुई है। इस झील के बारे में एक मिथक प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1930 में इसके किनारे बसे गांव के सारे लोग अचानक गायब हो गए। इसके बाद उनका पता नहीं चल सका। इस गांव की आबादी लगभग 2000 रही होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो से जुड़ी आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।